हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एक बेहद छोटे मगर डेवलप्ड देश सिंगापुर के बारे में, जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर है। यहाँ की कैपिटल और सबसे बड़ा शहर सिंगापुर है। मकाऊ, वेटिकन सिटी, सिंगापुर ही ये दुनिया के ऐसे देश हैं जो देश के साथ साथ शहर भी हैं। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज 4 है, इंग्लिश, मले, मैंडेरिन और तमिल। आबादी की बात करें तो यहाँ की कुल आबादी 57 लाख के आसपास है और पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो आपको 7,804 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में दिख जाएंगे। सिंगापुर की करेंसी सिंगापुर डॉलर है, जो कि भारत के 55 रुपए के बराबर है। एरिया की बात करें तो ये कुल 728 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। जब से सिंगापुर आजाद हुआ है तब से इसने लैंड प्रोजेक्ट के जरिए अपने लैंड साइज को 23% तक बढ़ा दिया है, यानी तकरीबन इसने 130 स्क्वायर किलोमीटर तक बढ़ाया है। सिंगापुर को बहुत ही ईमानदार देश माना जाता है और ये ईमानदारी में एशिया में नंबर 1 और पूरे दुनिया में 5वें नंबर पर आता है। सिंगापुर एक बेहद कम करप्शन वाला देश है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से न्यूजीलैंड के बाद सिंगापुर बिजनेस के लिए दुनिया भर में सबसे आसान जगह है। आपको ऐसा लगता होगा कि सिंगापुर तो बहुत ही एडवांस कंट्री है और यहाँ बिल्डिंग ही बिल्डिंग होगी, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि यहाँ की हर एरिया में प्लेग्राउंड और पार्क्स मौजूद हैं। यहाँ आप नेचर की ब्यूटी का एहसास कर सकते हैं। इनकम का जरिया यहाँ बैंकिंग और शिपिंग पे डिपेंड रहती है, मगर टूरिज्म और ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ के इनकम का हिस्सा है। यहाँ पे करोड़पति लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग कार कम ही खरीदते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ अगर कोई भी कार लेता है तो उसे सर्टिफाई कराने के लिए उसे कार की कीमत के 1.5 गुना ज्यादा गवर्नमेंट को भी देना पड़ता है। सिंगापुर में पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करने पे अगर आपने फ्लश नहीं दबाया तो आपको फाइन देना पड़ता है और ये फाइन भारत के तकरीबन 8,000 रुपए के बराबर है। सिंगापुर टॉयलेट के मामले में बहुत ही पैसिनेट है। यहाँ की गवर्नमेंट ने 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे के रूप में यूएन को रिजोल्यूशन पेश किया था और फिर 2001 में वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आया। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद सिंगापुर में सभी आदमियों के लिए 2 साल तक मिलिट्री सर्विस करनी पड़ती है और हर साल उन लोगों को 40 साल की उम्र तक बीच बीच में ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। सिंगापुर में कोई भी इमारत 280 मीटर से ऊंचा नहीं बनाया जा सकता। सिंगापुर में च्युइंगम चबाना सख्त मना है। ऐसा करते हुए अगर आप पकड़े गए तो आपको अच्छा खासा फाइन देना पड़ सकता है। यहाँ पर इसे मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के जरिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंगापुर में दुनिया में सबसे तेज पैदल चलने वाले लोग हैं, जो 6 किलोमीटर पर हर घंटे की रफ्तार से चलते हैं। आप सिंगापुर के नेशनल एंथम को सिंगापुर के $100 के नोट के पीछे माइक्रो टेक्स्ट में लिखा हुआ देख सकते हैं। सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को साल 2016 में चौथी बार दुनिया के बेस्ट एयरपोर्ट के लिहाज से चुना गया था। सिंगापुर में चांगी एयरपोर्ट पर बैठकर 24/7 आप मुफ्त मूवी स्क्रीनिंग का मजा ले सकते हैं। 7 नवंबर को ऑफिशियली सिंगापुर में नेशनल ट्री प्लांटिंग डे के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे सारे डिप्लोमेट से लेकर हर आम आदमी तक हर कोई पेड़ लगाता है। माइथिकल क्रिएशन मर्लियन सिंगापुर का एम्बेसडर, जो कि आधा शेर और आधा मछली है। यहाँ की पर कैपिटा इनकम $64,000 है। सिंगापुर में हर 6 में से 1 इंसान करोड़पति है। दुनिया में सबसे ज्यादा मकान मालिक दर सिंगापुर में 92% है। सिंगापुर की लगभग 80% आबादी आज सरकारी सब्सिडी वाले घरों में रहती है। सिंगापुर पूरी दुनिया में 5वां सबसे बड़ा हथियार इंपोर्ट करने वाला देश है। सिंगापुर नाइट सफारी दुनिया का पहला नाइट जू है। सिंगापुर में हर रोज 2 नए रेस्टोरेंट खुलते हैं, जो बहुत ही बड़ी बात है। इसके साइज को देखते हुए सिंगापुर के सिटीजन्स को चाइना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, यूएसए जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती है। सिंगापुर को मलेशिया से आजादी दिलाने में मदद के लिए कोई भी लड़ाई या जंग नहीं लड़ी गई, बल्कि मलेशिया ने खुद ही डेमोक्रेटिक तरीके से वोट करके सिंगापुर को बाहर करने के फेवर में वोट किया था। सिंगापुर में ठंड नहीं पड़ती है। अब तक का सबसे लो टेम्परेचर 19.4 डिग्री सेल्सियस 31 जनवरी 1934 को दर्ज किया गया था। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए।